अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का प्रथम प्रकरण भगवत स्वरूप और भक्त स्वभाव प्रकरण, इसका हम श्रवण कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग अभी तक श्रवण किए, भगवान ने अपना स्वरूप बताया कि भगवान कैसे हैं। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। भगवान अजन्मा हैं, भगवान अनादि हैं और भगवान सभी के ईश्वर हैं, महेश्वर हैं। तो इस प्रकार जानकर भगवान के कहने का तात्पर्य ही यही है कि वही वास्तव में जो ये जानता है बुद्धिमान है, क्योंकि वो मेरी सेवा करेगा। तब उसे पता लगेगा कि मैं ही स्वामी हूं तो मेरी सेवा करेगा, और तब सब उसके पाप जो है प्रारब्ध और अप्रारब्ध सभी प्रकार के पाप जो है भक्ति योग के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। ये भगवान बता चुके हैं हमको। अब आगे यहां पर चौथे और पांचवें श्लोक को हम लोग एक साथ करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही एक साथ हैं, एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा इन दोनों श्लोकों को। चौथा श्लोक और पांचवा श्लोक 10वें अध्याय का। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक् विधा मत्त एव पृथक विधा। तो अब भगवान यहां पर चौथे और पांचवें श्लोक में और छठे श्लोक में भी भगवान अब अपने क्या बताने वाले हैं, जो उनके परम वचन हैं, जो उन्होंने कहा था श्रु में परमम वचः, वो जो परम वचन है भगवान यहां पर ये कह रहे हैं इन वाक्यों को तीनों श्लोकों के लिए। आगे भी है लेकिन स्टार्टिंग अब यहां से हो रही है। हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के भाव उठते रहते हैं। अंतःकरण ही स्थान है भाव के उठने का। हमारे हृदय में अथवा चित्त में कहें तो भाव उठते हैं। वो सभी भाव जितने भी हैं वो सब भगवान की ही देन है। भगवान के कारण ही उठते हैं, भगवान ही उन्हें देने वाले हैं। हम सोचें कि हमारे हृदय में जो भाव उठ रहा है वो हमारा अपना है, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं वो मेरा ही स्वरूप है, मैंने ही दिया है तुमको। उसका जो संचालन है भगवान करते हैं। परमात्मा बने बैठे हैं ना हमारे हृदय के अंदर अंतर्यामी रूप में, तो वो उन भावों का संचालन करने वाले हैं, उसके स्वामी हैं। उनकी सत्ता के बिना, उनकी इच्छा के बिना तो हम जानते हैं कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। तो फिर हमारे अंदर भाव कहां से उठ जाएगा? जब एक जड़ वस्तु भी भगवान की इच्छा के बिना हिल नहीं सकती, तो भाव तो चेतन है, चेतनाभास है। चेतन तो नहीं कहेंगे, चेतनाभास है। तो इन श्लोकों में
जो आध्यात्मिक भाव है हमारे मन में, अंतःकरण में उठने वाले हैं, उनकी गणना की गई है। तो सबसे पहले भगवान बता रहे हैं क्या क्या भाव है। बुद्धि, सबसे पहले भगवान ने बुद्धि की बात की कि बुद्धि जो है ये भी एक भाव है। बुद्धि कोई ऐसा तो नहीं है ना, कोई मटेरियल है जिसको हम देख सके सामने रख के। बुद्धि कोई द्रव्य तो है नहीं, पदार्थ तो है नहीं, हमारे अंतःकरण की एक वृत्ति मात्र है। तो भगवान कह रहे हैं ये बुद्धि में मैं हूं। पहले 7वें अध्याय में भी कह आए हैं भगवान, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि मैं हूं। अब यहां पर तो कह रहे हैं सर नहीं, सभी की बुद्धि मैं हूं। बुद्धि को अगर भाव के रूप में स्वीकार करते हैं तो भगवान ही ये बुद्धि है, क्योंकि भगवान उपादान कारण भी हैं और निमित्त कारण भी है इस जगत के। और बुद्धि उत्पन्न हुई है कहां से? राजसिक अहंकार से। और राजसिक अहंकार जो है विकार है प्रकृति का, और प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है। तो अगर हम नीचे से चलेंगे तो अंत हमारा कहां होगा? भगवान पर ही जाके होगा। सृष्टि तत्व में हम लोग श्रवण कराए हैं किस प्रकार से सृष्टि होती है भगवान से सारी। तो बुद्धि ये भी मैं हूं। बुद्धि क्या है वास्तव में? जब हम कोई हमारा उद्देश्य होता है तो हमारे अंदर जो निश्चयात्मक वृत्ति है हमारे अंतःकरण की, जो निश्चय करती है, सूक्ष्मता से निर्णय करती है कि हां मुझे ये करना है, उसी वृत्ति का नाम है बुद्धि। तो अंतःकरण की वह वृत्ति जो किसी उद्देश्य को लेकर और निश्चय कराती है, सूक्ष्मता पूर्वक विवेचना करके, एनालाइज करके उस सब्जेक्ट को, उसी को कहा गया है बुद्धि। एक छोटी सी परिभाषा यही हुई। उसके बाद कह रहे हैं बुद्धिर ज्ञान, ज्ञानम, जो ज्ञान है वो भी मैं हूं। तो ज्ञान क्या मतलब? ज्ञान हम लोग पहले भी श्रवण कराए हैं, भगवान ने कहा है, आगे भी कहेंगे ज्ञानम ज्ञानवताम अस्मि, ज्ञानियों का ज्ञान भी मैं ही हूं। तो आत्म अनात्म ज्ञान जो है, हमारा शरीर अनात्म वस्तु है, जड़ है, और हमारी आत्मा चेतन वस्तु है, इस प्रकार का ज्ञान। सद असत, सत क्या है, असत क्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इस चीज का जो विवेक है उसी को कहा है भगवान ने ज्ञान। तीसरा भगवान बताया असम्मोह, जो हम लोग अभी तीसरे श्लोक में बहुत डिटेल में श्रवण कराए हैं। असम्मोह का मतलब क्या हम लोगों ने श्रवण करा था? शरीर और संसार को नाशवान जानकर उसमें मैं और मेरेपन का भाव न होना। शरीर और संसार को नाशवान जानकर, अर्थात अनात्म वस्तु जानकर, जो अनात्म है, जो जड़ है, मैं और मेरेपन का अभिमान न होना, यही है असम्मोह। और भाव का होना यह है सम्मोह। अब इस सम्मोह के कारण जो है चित्त विक्षिप्त रहता है हमारा। विक्षेपात्मिका वृत्ति है ना, उसके कारण हमारा चित्त जो है विक्षिप्त रहता है, व्यग्र रहता है कि क्या करें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आता है। संसार की किसी भी चीज में निर्णय लेने में कई बार हम लोग असमंजस में फंस जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये जो स्थिति है विक्षिप्तता की, इसका कारण है मोह, सम्मोह। फिर तीसरी चीज, चौथी चीज बताई भगवान ने, क्षमा। क्षमा का साधारण से अर्थ तो यही होता है कि किसी व्यक्ति को माफ कर देना, लेकिन यहां पर क्षमा जब भगवान ने कहा कि मेरा भाव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामर्थ्य होते हुए भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई अपराध किया गया है तो उसे स्वीकार करना, सहन करना, और सहन करके उसके साथ यथावत व्यवहार रखना। यह नहीं कि हमारा व्यवहार उससे बदल जाए। किसी व्यक्ति ने हमारा अपमान किया, हमको थप्पड़ मार दिया, हमको गाली दे दी, बिना बताए दे दी, बिना कोई कारण के, बिना बताए नहीं, बिना किसी कारण के, तो
तो भी हमने उसे सहन किया और उसके प्रति किसी प्रकार की नकारात्मक सोच ना आना, यथावत व्यवहार रखना उसके साथ, यह मानकर कि ये मेरे ही किसी प्रारब्ध का फल है। मैंने कभी किसी समय से चोट पहुंचाई होगी किसी जन्म में, तो इसी को कहेंगे हम लोग क्षमा। मतलब हमारा चित्त उद्वेलित होने का अवसर उपस्थित है तो भी चित्त का उद्वेलित नहीं होना, और क्षमा कर देना, सहिष्णु। सत्यम, आगे कह रहे हैं सत्यम, मतलब भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप हैं। तो भगवान सत्य स्वरूप हैं, तो सत्य स्वरूप भगवान को प्राप्त करने के लिए यथार्थ भाषण, यथार्थ वाणी, जो कुछ भी बोलें सोच समझ कर बोलें, यथार्थ हो, अपना अहंकार, अपना स्वार्थ के लिए ना बोलें, दूसरे के परोपकार के लिए, उस दूसरे के हित के लिए बोलें। वाणी हमें वही बोलनी चाहिए जिससे किसी का हित हो रहा है, वरना बोलने की जरूरत भी क्या है? भजन करो। हां, यदि किसी का हित हो रहा है हमारे बोलने से तो अवश्य बोलना चाहिए। उसी को कहा गया यथार्थ भाषण, जैसा का तैसा, न कम न ज्यादा, लेकिन उसका उद्देश्य है परहित, दूसरों का कल्याण। फिर आगे बताया दम। दम का अर्थ होता है दमन करना। हमारी दो प्रकार की इंद्रियां हैं, एक बाह्य इंद्रिय और एक अंतर इंद्रिय। बाह्य इंद्रिय में हमारी 10 इंद्रियां आती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। कर्ण, चक्षु, नासिका, जिह्वा, त्वचा, ये 5 हो गए ज्ञानेंद्रिय। और कर्मेंद्रिय क्या है? वाक, पाद, पाणी, उपस्थ और पायु, जिनके द्वारा कर्म किया जाता है उसको कर्मेंद्रिय बोलते हैं। और जिनके द्वारा ज्ञान का अर्जन किया जाता है, बाहर के ज्ञान का, उसको कहा जाता है ज्ञानेंद्रिय। तो इन बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपने वश में करना, उनका नियमन करना, बलपूर्वक दमन करना, क्योंकि ये तो जाएंगी बाहर विषयों में, इनका तो स्वभाव है। जैसे घोड़ा है, घोड़े का स्वभाव होता है जाकर घास को खाता है, कहीं भी घास दिखाई देगी जाके खाने लगेगा। उसी तरह से हमारी इंद्रियों का अनंत काल से यह स्वभाव पैदा हो चुका है कि ये विषयों का जाकर भोग करती हैं। कहीं अच्छा रूप दिखा तो वहां पर जाकर खड़े हो गए, कहीं अच्छा गाना सुनाई दिया तो वो सुनने लगे, कहीं अच्छी खुशबू आ रही है फूलों की तो वहां पर खड़े हो गए, फूल सूंघ रहे हैं, आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार से प्रत्येक इंद्रिय जो है लोलुप है, विषय लोलुप, तो उसको विषयों से हटाना, उसे विषयों से हटाना, इसी को कहा गया है दमन, अपने वश में करना। शम, शम का अर्थ है जो हमारी अंतर इंद्रिय हैं। एक ही अंतर इंद्रिय मानी गई है मन, जो इन 10 इंद्रियों की राजा है। तो 10 की 10 इंद्रियां मन को रिपोर्ट करती हैं पहले कि क्या करना है, ये विषय है, हमने इसका भोग किया है, आपका क्या विचार है इस बारे में। क्योंकि यदि मन साथ नहीं होगा तो इंद्रियां भोग करते हुए भी भोग नहीं माना जाएगा। तो मन के साथ ही भोग करती हैं इंद्रियां। तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे हम शम, मन को जो है हटाना भोगों के चिंतन से। मन जो है चिंतन करता है ना, तो अंतःकरण का जो संयम है, हम लोगों ने मन की बात की है 6ठे अध्याय में बहुत विशेष रूप से, आत्म संयम योग के अंदर। अर्जुन के जो प्रश्न थे, 2 प्रश्न थे अर्जुन के, ये मन जो है वायु की तरह बलवान है, इसको कैसे नियंत्रण किया जाएगा। तो भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से उसे समझाया है 6ठे अध्याय में 2 श्लोकों के अंदर। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। उसके बाद आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं सुख, मतलब
जब हमारे शरीर, मन और इंद्रियों को अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो हमारे हृदय के अंदर एक प्रसन्नता का अनुभव जो होता है उसी को कहा जाता है सुख। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है तो अप्रसन्नता का अनुभव होता है हृदय में, उसी को कहेंगे दुख। सुख दुख। फिर आगे कह रहे हैं भवो अभावो, यानी भाव और अभाव और भय और अभय। भगवान ने काफी सारे आइटम गिनाए हैं यहां पर, टोटल 20 आइटम्स हैं, 20 भाव हैं जो यहां पर गिनाए हैं भगवान ने। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख। 9 तो ये हो गए, अभी 11 और हैं। भाव का अर्थ है उत्पन्न होना, सांसारिक वस्तु का उत्पन्न होना, व्यक्ति का, परिस्थिति इत्यादि का उत्पन्न होना। वस्तु, 3 चीजें याद रखें, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति। हर जगह पर यही तीनों मानी जाएंगी, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति। तो इनका उत्पन्न होना, इसी को कहेंगे भाव। और अभाव का मतलब इनका नष्ट होना, भवो अभावो, इनका अभाव हो जाना मतलब इनका नष्ट हो जाना। उसके बाद भयम च अभयम एव च। भय का मतलब क्या है? यदि हमने किसी प्रकार कोई वेद विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध आचरण किया तो हमारे अंतःकरण में एक अनिष्ट की आशंका बनी रहती है कि हमारा कहीं बुरा ना हो जाए। हमने गड़बड़ तो कर दी है, लेकिन अब क्या करें, ये तो हो गई, वो तो हो गई, लेकिन अगर पता लग गया तो हमारे मन में एक भय का संचार होने लगता है जब हम कभी भी लोक मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं। उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं अभय। यदि हमारा आचरण, हमारे विचार शास्त्र सम्मत हैं, समाज के नियमों के अनुसार हैं, लोक मर्यादा का पालन किया जा रहा है, अनिष्ट होने की कोई संभावना नहीं है, यही है अभय। सांसारिक रूप से इसी को हम अभय कहेंगे। वास्तविक अभय तो है भगवत चरणों की प्राप्ति, लेकिन सांसारिक रूप से, व्यवहार की दृष्टिकोण से किसी अनिष्ट की संभावना ना होना, यही अभय है। फिर अहिंसा। अहिंसा को तो हम जानते ही हैं, तन, मन और वचन, इन तीनों से किसी भी देश, काल और परिस्थिति, ये भी 3 है, तन, मन और वचन, और वो भी 3 है, देश, काल और परिस्थिति। किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख का ना होना, किसी भी प्राणी को मेरे कारण दुख ना मिले, यही है अहिंसा। और हिंसा। उसके बाद 15वां भाव बता रहे हैं भगवान, समता। समता मतलब चित्त के अंदर कोई विषमता ना आना, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो परिस्थिति। मतलब अनुकूल परिस्थिति होती है तो हम लोग खुशी से फूले नहीं समाते, और प्रतिकूल होती है तो दुख में डूब जाते हैं। तो यह है विषमता। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति में, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल, यदि अंतःकरण के अंदर विषमता नहीं है तो उसको कहा जाएगा समता। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, शत्रु मित्र, इन सब में समभाव का होना, समबुद्धि का होना। समता के बाद भगवान बता रहे हैं आगे तुष्टि। तुष्टि का मतलब होता है संतोष। यदि हमें अपनी आवश्यकता से कुछ वस्तु कम मिलती है तो उसमें भी संतोष कर लेना। यदि हमारी आवश्यकता है, मान लीजिए किसी वस्तु के प्रति 1 किलो की आवश्यकता है और हमको मिली आधा किलो, तो उस आधा किलो में ही संतोष कर लेना। यदि हमको 4 रोटी की भूख है और 3 रोटी मिली या 2 रोटी मिली तो 2 रोटी में ही संतुष्ट हो जाना।
संतोष कर लेना, ठीक है मेरे प्रारब्ध में इतना ही है, और साथ ही साथ इस इच्छा का न होना कि और मिल जाए और मिल जाए। अब जबरदस्ती संतोष तो हम करते हैं, जबरदस्ती का संतोष तो करते हैं, लेकिन सोचते रहते हैं कि और मिल जाती थोड़ी सी, और मिल जाती थोड़ी सी। इच्छा न करना यही है तुष्टि वास्तव में। तो मिले ना मिले, कम मिले अधिक मिले, हर हाल में प्रसन्न रहना, हर हाल में, यही है कहेगी तुष्टि। उसके बाद आगे बताया 18वां तप। तप का मतलब है तपस्या, अपने कर्तव्यों का पालन करना, और कर्तव्य को पालन करते हुए किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आए, कष्ट भी 3 प्रकार के, कायिक, मानसिक और वाचिक, प्रतिकूल परिस्थिति आए उसको सहन करना प्रसन्नतापूर्वक, निर्विकार भाव से। जैसे रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो रामचंद्र जी के मुंह पर कोई शिकन भी नहीं आई। जितनी प्रसन्नता उनको राजतिलक होने से हो रही थी, उतनी ही प्रसन्नता उनको वनवास, जब उनको वनवास दिया गया तो उतनी ही प्रसन्नता है उनकी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं है, उनकी मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। राम की मुस्कान में तो किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं कि माताजी ने मेरे को शाप क्यों दे दिया, वरदान क्यों ले लिए दशरथ जी से वनवास के, ऐसा कुछ भी नहीं उनके अंदर। यो न हर्षति न शोचति, जो हर्षित तो नहीं होता है, शोक भी नहीं करता है। तो कर्तव्य का पालन करते हुए हमको प्रसन्नता पूर्वक सहना, इसी को हम कहेंगे तप। एकादशी व्रत करते हैं वो भी इसी में आएगा, परिक्रमा इत्यादि भी इसी में आ जाएंगी। उसके बाद दान, तो दान भी ऐसा करना है कि हमको प्रत्युपकार और फल की इच्छा ना हो जरा भी, कि ये मैंने इसको दान दे रहा हूं तो ये भी मेरा कुछ हेल्प करे बाद में आके जाके, कहीं हो सकता है इससे कोई काम पड़ जाए मेरा, इसलिए इसको दान दे दो, ऐसा कभी नहीं देना। तो प्रत्युपकार और फल की किंचित मात्र भी इच्छा न रख के दान देना, प्रसन्नतापूर्वक अपना शुद्ध कमाई का अंश देना, सत्पात्र को देना, वही है दान। इसके विषय में हम लोग सुनेंगे आगे 17वें अध्याय में। 3 प्रकार के दान बताए हैं भगवान ने, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर 19वां पॉइंट है यश, जो भाव बता रहे हैं भगवान, 20 भाव, उसमें 19वां भाव बता रहे हैं यश। यश तो हम जानते ही हैं, संसार में हमें जो प्रसिद्धि मिलती है, प्रशंसा मिलती है, हमारे अंदर कोई विशेष आचरण अथवा गुण होने के कारण, और अयश मतलब बुरा आचरण और दूषित भाव जब हम रखते हैं, विचार रखते हैं, तो संसार में हमारी निंदा होती है। तो ये भी अच्छी है, निंदा हो हमारी। हमारी निंदा हो, ये भी एक अच्छी बात है। तो इसके अंदर भी हमको संयत रखना है, अपने अंदर संयम रखना है। तो इस प्रकार से टोटल 20 भाव भगवान ने बताए। भवंती भावा भूतानाम, प्राणियों में ये जो अलग अलग प्रकार के भाव हैं, ये कह रहे हैं मत्त एव पृथक विधा, मेरे से ही होते हैं। मत्त, मत्त माने मुझसे ही, एव माने ही। तो सभी प्राणियों के भाव के अंदर जो शक्ति है वो मुझसे ही मिलती है, मैं ही सबका मूल कारण हूं। तो भगवान हर प्रकार से यहां कह रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये जड़ और चेतन संसार तो मेरा है ही, उसके अंदर जो चेतना भास है, अंतःकरण की वृत्तियां हैं, भाव हैं, वो भी मैं ही हूं। तो संसार में जो कुछ भी उचित हो रहा है, अनुचित हो रहा है, शुभ अशुभ हो रहा है, इस प्रकार के सारे भाव भी भगवान से ही उत्पन्न हैं। मतलब सब कुछ उन्हीं की लीला ही है एकमात्र। बस यही बात हमें समझनी है। अपना किसी भी प्रकार का कोई हमको आग्रह ना रखते हुए इस बात को समझ लेना है अच्छे प्रकार से। तो 7वें अध्याय के
12वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि 3 प्रकार के भाव होते हैं मुझसे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। वहां पर भी यही कहा था, मत्त एव, मुझसे ही होते हैं। उसी प्रकार यहां पर भगवान ने 20 भाव गिनाए अपने, जिनके मूल में भगवान ही हैं। यही है भगवान का प्रभाव, भगवान की महिमा। अब इन 12 भाव, इन भावों में से जो 12 भाव हैं वो तो एक एक करके हैं, और 8 भाव परस्पर विरोधी हैं। परस्पर विरोधी भाव भी हैं। जैसे 8 कौन कौन से हैं? भव और अभव, यश और अयश, उसके बाद सुख दुख और भय अभय। ये 8 हो गए ना। 8 प्रकार के जो भाव हैं ये परस्पर विरोधी रखते हैं, भव अभव, यश अयश, दुख सुख और भय और अभय। अब इन श्लोकों का तात्पर्य क्या है, दोनों श्लोकों का, कि जो पदार्थ है, क्रिया है, घटना है, भाव हैं, वे सब भगवान का ही रूप है। चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, सब उन्हीं की लीला, सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दो। तो भक्त की दृष्टि इस भाव विशेष पर ना होकर इस भाव का आश्रय लेकर भगवान पर चली जानी चाहिए। यदि हम किसी को दुखी देख रहे हैं तो हमारे मन में इमीडिएटली एक विचार होना चाहिए कि ओह, ये दुख भी तो भगवान का ही है। अथवा हम अगर दुखी हो रहे हैं तो सोचे, आहा, ये दुख भी तो भगवान की तरफ से दिया हुआ है ना, मेरा तो नहीं है। ये सुख भी भगवान का है, दुख भी भगवान का है। ये यश और अपयश, ये दोनों ही तो भगवान के हैं, मेरे तो नहीं है। तो फिर मैं इसमें फूल कर कुप्पा क्यों रहा हूं, मेरी प्रशंसा अगर होती है तो। अब जब मेरे अंदर इस प्रकार का भाव आ रहा है, अहम वृत्ति आ रही है, तो वहां पर कर्तापन आ जाएगा, फंस जाएंगे हम इस संसार के अंदर। यदि हमारी दृष्टि भावों के ऊपर होगी तो, लेकिन हमारी दृष्टि यदि भगवान की ओर होगी तो इसमें फंसेंगे नहीं हम लोग। तो इन भावों में से कुछ भाव तो सात्विक हैं, कुछ राजसिक हैं और कुछ तामसिक हैं। जैसे क्षमा, सत्य, दम, शम, अभय, अहिंसा, समता, ये 7 भाव जो हैं ये तो सात्विक हो गए। फिर 4 तामसिक भाव हैं, सम्मोह, दुख, भय और अयश, ये तामसिक भाव हो गए। उसी प्रकार से फिर बुद्धि, ज्ञान, सुख, तप और दान, ये 5 चीजें हैं, 3 प्रकार की होती हैं। सात्विक भी होती हैं, राजसिक भी होती हैं और तामसिक भी होती हैं। सात्विक बुद्धि, सात्विक ज्ञान, सात्विक सुख, सात्विक तप और सात्विक दान। हम लोग श्रवण करेंगे इसे 17वें और 18वें अध्याय में दोनों। वहां सात्विक 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, 3 प्रकार का ज्ञान बताया है, 3 प्रकार का सुख बताया है 18वें अध्याय में। और उसी प्रकार से तप और दान भी 3 प्रकार के हैं जो 17वें अध्याय में भगवान बताएंगे। फिर यश और तुष्टि, ये सात्विक और राजसिक दोनों होती हैं। प्रशंसा सात्विक भी होती है और राजसिक भी होती है। संतोष भी सात्विक भी होता है और राजसिक भी होता है। और भव और अभव अर्थात जन्म और मृत्यु, ये तो दोनों ही एक प्रकार का दुख ही है। जन्म भी दुख है और मृत्यु भी दुख है। जन्म भी कोई बहुत खुशी वाली बात नहीं है। क्या खुश होना जन्म में? जन्म मृत्यु दोनों ही दुख हैं। यही तो दुखमय संसार है। तो भगवान से ही इन सब भावों की उत्पत्ति होती है और भगवान की माया शक्ति से ये उत्पन्न होने के कारण इनको भगवान से ही उत्पन्न हुआ माना गया है, क्योंकि भगवान और भगवान की शक्ति में तो भेद नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन 20 प्रकार के भावों की आज श्रवण किया, हमने चर्चा श्रवण की ब्रॉडली अनुवाद के रूप में। अब कल से फिर हम लोग एक एक भाव को लेकर उसका विश्लेषण करेंगे, उसको समझने की चेष्टा करेंगे। बुद्धि, ज्ञान इत्यादि जितने हैं ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको हम लोग कल से श्रवण करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।